हो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मुझे पता है आपको थोड़ा सा आज इमोशनली ड्रेन्ड या इमोशनली हाई फील हो रहा होगा, किसी को इमोशनली बहुत लो फील हो रहा होगा, किसी को इमोशनली बहुत हाई फील हो रहा होगा, क्योंकि फुल मून है कल। तो उसका मतलब आज ही शुरू हो चुका है, लग चुका है फुल मून। आई थिंक 4, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे लग चुका होगा ऑलरेडी। सो डेफिनेटली इसका असर आपके इमोशंस पे, आपकी फीलिंग्स पे और आपके एक्शंस पे पड़ सकता है। सो इसीलिए मैंने पूछा आपको कि कैसा लग रहा है आपको। कमेंट्स में मुझे बताना ज़रूर कि आपको हाई फील हो रहा है या बहुत लो फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। सो ये फुल मून रीडिंग है बेसिकली। फुल मून पे आपके पार्टनर की, जैसे आपको हाई एंड लो फील हो रहा होगा वैसे ही आपके पार्टनर को भी फील हो रहा होगा। इंसान ही है ना वो भी, तो उनको भी इमोशनली अप एंड डाउन फील हो रहा होगा। तो वही हम देखने वाले हैं कि हाउ आर दे इमोशनली, क्या वो ठीक है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या हाइज एंड लोज आ रहे हैं उनके इमोशंस में, और उसके ऊपर बेस्ड क्या कोई एक्शन लेंगे वो इस फुल मून के दौरान या नहीं। एक्शन लेंगे तो उसके पीछे की इंटेंशन कैसी होगी वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आई थिंक मैंने बहुत कुछ बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस इस फुल मून पे क्या है। देखो, जितना आप उनके बारे में सोचोगे, उनको विजुलाइज करोगे, उतने क्लियर मैसेजेस निकल के रहेंगे। बट फिर भी बता दूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि हाँ दी मुझे रीडिंग चाहिए, फिर आपको मैं डिटेल्स दूँगी। अगर आपको रिचुअल करानी है, मैं 5 तरीके के रिचुअल्स अब शुरू मैंने कर दिए है। अगर आपको थर्ड पार्टी रिमूवल रिचुअल चाहिए या रीयूनियन रिचुअल चाहिए या मैरिज रिचुअल चाहिए, कॉर्ड कटिंग रिचुअल चाहिए, मैं वो करती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ रिचुअल्स की प्री बुकिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि उसकी जो सामग्री है, उस रिचुअल में लगने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो मैं बनवा के मंगवाती हूँ कहीं से, तो वो आने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। रीयूनियन के रिचुअल आप अभी भी मुझसे बुक करके करा सकते हो क्योंकि उसकी सामग्री मेरे पास है। मैरिज की रिचुअल का थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। कॉर्ड कटिंग, डिटैचमेंट, परमानेंट डिटैचमेंट या फिर थर्ड पार्टी रिमूवल की प्री बुकिंग आपको करानी पड़ेगी और वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी सामग्री अभी मेरे पास करंटली नहीं है। क्योंकि वो सामग्री आएगी फिर मैं कुछ उस पर या क्या कहते हैं उसको, कुछ प्रक्रिया करूँगी और फिर मैं यूज़ कर सकती हूँ वो चीज़ें आपकी रिचुअल में, ठीक है। सो या बुकिंग करने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे क्रिस्टल्स पहनने हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत हीलिंग होते हैं, आपको वो एक्टिवेट करा के चाहिए अपने प्रॉब्लम के हिसाब से, वो भी मैं देती हूँ। तो सारे नंबर्स जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएंगे हमेशा की तरह, ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए कि हमारे जो व्यूअर है, उनके जो भी पार्टनर है, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स इस फुल मून पे क्या है। क्लियर मैसेजेस प्लीज़। ओके, जर्नी है सबसे पहला कार्ड। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? मैन होल्डिंग अ हार्ट, strategy, what more? Caring connections, financial constraints, और bottom of the deck में है second chakra which is sacral chakra, ठीक है। ओके, सो कार्ड्स तो आ चुके हैं, नंबर्स भी बता देती हूँ। कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे जो आपके लिए या आप जिनसे डील कर रहे हो उनके कुछ सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं। नंबर 22 है, नंबर 45 है जो मिलकर होता है नंबर 9, नंबर 21 है जो मिलकर होता है नंबर 3, नंबर 14 है जो मिलकर होता है नंबर 5, नंबर 13 है जो मिलकर होता है नंबर 4 और नंबर 36 है जो मिलकर होता है नंबर 9। तो ये नंबर्स आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। थोड़ा सा हम इन कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई, ठीक है। जो मैं हमेशा जिस तरह से रीड करती हूँ, क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को।
डिवाइन हमें बताया जर्नी का कार्ड क्यों आया है, हमारे व्यूअर के पार्टनर के फीलिंग्स या इमोशंस या कमिंग एक्शंस में जर्नी का कार्ड क्यों आया है। ओके, 1 नो पीस लाइक होम, मैन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, ये कार्ड क्यों निकल के आया है। वाई, स्ट्रैटेजी का कार्ड यहाँ पे क्यों है। हैप्पी हैप्पी, केयरिंग कनेक्शंस क्यों है। ट्रुथ बी टोल्ड, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स क्यों है। फोर्क इन द रोड और बॉटम ऑफ द डेक में है मिल्क एंड हनी। ओके, कुछ यहाँ पे भी नंबर्स निकल के आए हैं जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं या आप जिनसे डील कर रहे हो आपके पार्टनर उनके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। नंबर 55, ओके, नंबर 31, नंबर 4, नंबर 26, नंबर 8, नंबर 14, नंबर 5, नंबर 13, नंबर 4 और नंबर 51, नंबर 6। अब आप एक चीज़ नोटिस आपने की होगी या नहीं मुझे नहीं पता क्योंकि इतना क्लियरली दिख नहीं रहा होगा कैमरा में, लेकिन नंबर 14, नंबर 14, नंबर 13, नंबर 13, ठीक है। और हाँ, तो ये नंबर्स है जो रिपीट हुए और वो भी क्लैरिफिकेशन में रिपीट हुए, तो ये सिग्निफिकेंट बहुत सारे लोगों के लिए होगा। ओके, सबसे पहली चीज़ ना मुझे लग रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लग नहीं रहा, मैं लग रहा बोल रही होती हूँ ना, इसका मतलब समझ जाइएगा कि मुझे चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। तो देखिए मुझे यहाँ पे पहली चीज़ जो लग रही है वो ये है कि आपके पर्सन अगर वो अपने ही धुन में थे काफ़ी टाइम से, आगे बढ़ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उन्हें कि वो आपसे बात कर रहे हैं नहीं हो रही है, ब्रेकअप हुआ है, वो आपसे दूर जा रहे हैं या आप उनसे दूर जा रहे हो, अब तक अगर ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, गो विद द फ्लो काइंड ऑफ अगर एनर्जी चल रही थी इस पर्सन की, तो अब वो सुकून, वो हैप्पीनेस, वो चैन उन्हें नहीं मिल रहा है। ओके, अब तक उन्हें किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उनको लग रहा था ठीक है ना, चलते हैं, देख लेंगे, कर लेंगे, हुआ तो हुआ, मिले तो मिले वापस। लेकिन अब ये जो फुल मून है ये कहीं ना कहीं उनके अंदर आपके लिए क्रेविंग जगा रही है, उनको फील करा रही है कि यार बहुत भटक लिए, घर जाने का समय है। और घर कौन है उनके लिए, आप हो। तो वो आपके साथ घर वाली फीलिंग क्यों फील करते हैं, क्योंकि वो आपके साथ बहुत ही कनेक्टेड फील करते हैं, वो आपके साथ बहुत ही क्लोज़ कनेक्शन फील करते हैं, वो आपके साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। उन्हें लिटरली ऐसा महसूस होता है कि यार इसके जैसा ना मुझे कभी मिल नहीं पाएगा कोई। तो अब ये फुल मून इनके अंदर ये फीलिंग जगा रहा है, जहाँ पे वो लौट कर वापस उनका जो ध्यान है वो आपकी तरफ आ रहा है। किसी किसी के लिए ये ऑलरेडी निकल चुके हैं आपकी तरफ आने के लिए, किसी किसी के लिए ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हैं और किसी किसी के लिए बहुत जल्द आप देखोगे कि आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि यार ये मेरा घर है, दिस इज़ वेयर आई फील कंफर्टेबल, यहाँ मुझे प्यार मिलेगा अनकंडीशनल। देखिए हमारे साथ जो हमारे घर पे रहते हैं वो हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, हमारे माता पिता हो या हमारे सिबलिंग्स हो, हमारे दादाजी हो, नाना जी हो, नानी जी हो, जो भी रहते हैं आपके साथ आपके घर पे, उनका और आपका बॉन्ड बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि कोई कंडीशंस नहीं होते, उनको आपसे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उनसे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन साथ प्यार बहुत है। ओके, अपनापन बहुत है, केयर है एक दूसरे के लिए, वही आपके पर्सन आपके लिए फील कर पा रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना अभी भी आपको अपने दिल से हटा नहीं पाए हैं, आपकी यादों को, आपके प्यार को, आपके लिए कहीं ना कहीं आपका दिल अभी भी उनके पास है, वो अभी भी आपके लिए फ़ील करते हैं। और वो इस फुल मून पे कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहे हैं ये सोचने पे कि क्यों मैं उससे इतना प्यार अभी भी क्यों कर रहा हूँ, हमारे बीच ये हुआ, हमारे बीच वो हुआ, हमारे झगड़े हुए या हम दोनों दूर हो गए, मैंने उसको अपने से दूर कर दिया या उसने मुझे अपने से दूर कर दिया, फिर भी मेरे मन में उसके लिए इतनी जगह, इतना प्यार क्यों है, वाई। ये सोचते हुए मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं, अपने आप को क्वेश्चन करते हुए दिख रहे हैं कि क्यों, अगर तो अभी भी उसके लिए रुका है, अगर अभी भी तेरे मन में उसके लिए प्यार है, क्यों है। और ये होने के बाद ना उनको क्लैरिटी आ रही है या आएगी कि वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि पर्सन ना देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन को एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि इनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई है, या अगर सच में किसी के साथ दिल से खुश महसूस करते हैं तो वो आप हो। यू मेक दिस पर्सन फील हैप्पी,
इस पर्सन को ये पर्सन ये चीज़ समझ चुके हैं कि यार मेरी खुशी का ठिकाना, मेरा घर, मेरी कंफर्ट यही है। तो अब वो प्लानिंग कर रहे हैं। ये फुल मून उनको ट्रिगर कर रहा है कि वो प्लानिंग करें सोचे कैसे वो आपके पास आ सकते हैं, कैसे वो ये खुशी वापस अपनी लाइफ में फ़ील कर सकते हैं। बिकॉज अभी वो बहुत डेड फील कर रहे हैं, अभी वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन शैटर्ड फील कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। सो वो प्लान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि वो आपको ये शो करना चाहते हैं अब कि वो आपकी परवाह करते हैं, सच्ची मायनों में वो आपकी परवाह करते हैं, ये रिश्ता और आप भी उनकी परवाह करते हो। ये चीज़ उनको समझ आ चुकी है और ये चीज़ वो आपसे बोलेंगे बहुत जल्द कि यार मुझे पता चल चुका है, मुझसे अगर सच में कोई प्यार करता है, मेरी अगर सच में कोई परवाह करता है, या मुझे किसी के साथ सच में कोई बॉन्ड फील हुआ है ना, वो तुम हो। ये अभी तक इस पर्सन ने अपनी सच्ची फीलिंग्स आपसे कभी भी शेयर नहीं की। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैम उसने मुझे बोल दिया है कि वो मुझसे कितना प्यार करता है, पता चल गया है, तो आप मुझ पर ट्रस्ट करो नहीं करो, लेकिन उन्होंने अभी तक 1% भी शो नहीं किया है कि वो आपसे कितनी प्यार करते हैं या कितनी कदर करते हैं, या आपका उनसे प्यार करना उनके लिए कितना मायने रखता है। वो सब ये बोलने वाले हैं बहुत ही जल्द। दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस कि वो सच में आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, दिल खोल कर सच्चाई बताएंगे। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आपके लव लाइफ में अगर कोई, वो बोलते हैं ना कि गले में कांटा फंसा हुआ है, तो आपके रिश्ते के गले का जो कांटा है इस वक्त वो उनके फाइनेंसेस है। मे बी उनको अभी तक जॉब नहीं लगी है, मे बी जॉब है लेकिन अच्छी जॉब नहीं है, उतना पैसा नहीं कमा पा रहे, उतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। बिज़नेस कर रहे हैं तो वो बिज़नेस सेट नहीं हो रहा है ठीक से, या सेट करना चाह रहे हैं तो बिज़नेस ही सेट नहीं हो रहा है। कुछ तो फाइनेंसेस इस पर्सन के टाइट है, जिसके वजह से मतलब जो आपके रिश्ते का इस वक्त मेन विलन है, इनके करियर, इनका पैसा, इनके लाइफ में फाइनेंसेस, ठीक है, जो अभी भी है। एंड ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन के इमोशंस स्टर हो रहे हैं। वो अभी थोड़ा सा, अभी तक अगर ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे थे, बहुत प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे, कोई भी एक्शन अगर वो प्रैक्टिकली ले रहे थे, तो वो चेंज हो रहा है। अब बैलेंस हो रहा है कि नहीं, प्रैक्टिकल तो होना ही है लेकिन मुझे इमोशनली अपनी साइड भी संभालनी है। दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग। चलिए और आगे बढ़ते हैं और इन कार्ड्स को आप क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, नो प्लेस लाइक होम, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? वाई इज़ नो प्लेस लाइक होम हियर? क्यों है नो प्लेस लाइक होम? प्लीज़ डिवाइन क्लियर मैसेजेस दीजिए, क्या डिनोट कर रहा है ये नो प्लेस लाइक होम? पीस, ठीक है। वाई का कार्ड क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन ऑल अबाउट? ये वाई क्यों है? ये वाई यहाँ पे क्यों है? डिस्टेंस से हैप्पी हैप्पी क्यों है? केमिस्ट्री, ट्रुथ बी टोल्ड क्यों है? बाउंड्रीज, फोर्क इन द रोड क्यों है? एक्सटेसी, और बॉटम ऑफ द डेक में है कॉन्फ्लिक्टेड, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपके पर्सन को लगता है कि, देखो अभी कार्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, एक कार्ड दिखा रही हूँ मैं आपको, वेट अ मिनट। नो प्लेस लाइक होम और पीस। हमें सबसे ज़्यादा इस दुनिया में आप कहीं भी ढूंढ, कहीं भी घूम ले, कितनी भी अच्छी जगह रह ले, किसी बंगले में रह ले या किसी पैलेस में रह ले, हमें सुकून कहाँ मिलता है? घर पे आकर ही मिलता है। तो आप इस पर्सन के लिए वो सुकून हो। चाहे आप उनसे दोस्ती रखना चाहो, चाहे आप उनके साथ कोई भी रिश्ता रखना चाहो, उसका लेबल कुछ भी हो, लेकिन आपके साथ उनको बहुत पीसफुल फील होता है। और यही इस पर्सन को ये एहसास होने वाला है कि यू ब्रिंग पीस टू देयर लाइफ, आप उनकी लाइफ में सुकून लाते हो, एंड दैट इज़ वाई वो आपकी लाइफ में अब आना चाहते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन को ये अपने आप को क्वेश्चन करेंगे कि यार तू इतना प्यार करता है उससे, वो सामने वाले का दिल अभी भी तेरे दिल में धड़क रहा है, तेरे अंदर कहीं ना कहीं उसकी मौजूदगी है, उसके लिए तेरे अंदर इतना प्यार है, इतनी फीलिंग्स है, तो क्यों तो उससे दूर है? क्यों ये दूरियां है? क्यों सेपरेशन अभी भी चल रहा है? क्या प्रॉब्लम है? क्या चीज़ रोक रही है? वो क्वेश्चन करने वाले हैं खुद से। क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। ये फुल मून ट्रिगर करेगा वाई, क्यों हम दोनों दूर हैं, या क्यों दूरियां आई, हम सेपरेट क्यों हुए, हमारे बीच क्या डिस्टेंस है, क्यों ब्लॉकेजेस है। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन को आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होने लगेगा, ट्रिगर होगा अचानक से ही बहुत ज़्यादा। देखो अट्रैक्शन है उन्हें आपके लिए, लेकिन वो अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। उनको फील होगा कि यार हमारे बीच ना कुछ है, देयर इज़ अ पैशन, देयर इज़ अ स्पार्क, अभी भी कुछ है हम दोनों के बीच में, अभी भी हम दोनों एक दूसरे को खुशियाँ दे पाते हैं,
ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना ये पर्सन आपके सामने हाँ अपनी फीलिंग्स तो एक्सप्रेस करेंगे, वो आपकी कितनी परवाह करते हैं या आप उनकी कितनी परवाह करते हो, उस चीज़ की वो कितनी कदर करते हैं, ये सारी चीज़ें वो अभी आपके सामने खोल कर रखेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने चीज़ें आपको देना बंद कर दिया था ना, अटेंशन, टाइम, प्यार, मिलना, आपको स्पेशल फील कराना, एक बाउंड्री जो सेट करके रखी थी कि ये क्रॉस नहीं करनी है बाउंड्री, तुम वहाँ रहो मैं यहाँ रहूँगा, या कुछ भी अगर इस पर्सन ने किसी भी तरह की बाउंड्री अगर सेट की थी ना, उसको वो तोड़ने वाले हैं, या फिर उसके पीछे की वजह आपको सबसे पहले बताने वाले हैं कि मैंने क्यों बाउंड्री सेट की थी, मैं क्यों दूर रह रहा था, या यू नो व्हाट वाज द एक्चुअल रीज़न। एंड आई कैन ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू कि ये पर्सन समझ जाएंगे, देखो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, रियलिटी है, जॉब की इश्यूज़ है, ठीक है, करियर इश्यूज़ है, ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं लाइफ को जीना तो नहीं छोड़ सकता। हो सकता है इस पर्सन ने आपको करियर के वजह से अपने आप से दूर कर रखा हो, ठीक है, कोई भी वजह हो सकती है उसके पीछे, करियर क्यों उन्होंने करियर की वजह से आपको दूर रखा, XYZ रीज़न हो सकता है, सबके लिए अलग रीज़न हो सकता है, लेकिन उनको समझेगा यार व्हाट अबाउट नाउ, अभी तो मैं दुखी रह रहा हूँ, अभी तो मेरे लाइफ में कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। सो वो नोटिस करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चेंज आएगा कि नहीं भाई मैं अभी खुश रहना चाहता हूँ, बात का देख लेंगे, प्रॉब्लम्स तो रहेंगी लेकिन मैं खुश रहना चाहता हूँ। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि देखो मैं एक चीज़ ना मैं नोटिस कर रही हूँ, आप दोनों में बहुत डिफरेंस है, या तो आप दोनों की एज आप बहुत बड़े हो या वो बहुत बड़े हैं, या आप दोनों में से किसी की शादी हो गई है, या आप दोनों का रिलीजन अलग है, या कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, फैमिली इश्यूज़ है, या आप दोनों में सोच बहुत अलग है एक दूसरे की, तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आप दोनों में है, ठीक है। आप दोनों कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में ऑप्शंस है या आपके लाइफ में ऑप्शंस है, लेकिन यू आर द बेस्ट। इन सब के बावजूद भी वो ये रियलाइज़ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि आप बेस्ट हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप में ये जो फुल मून है वो क्या डिफरेंस लाने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे कि आपके रिश्ते में क्या डिफरेंस आने वाला है। मेजर डिफरेंस, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, व्हाट मोर डू वी हैव। आपके रिश्ते में क्या मेजर डिफरेंस आने वाला है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, व्हाट मोर डू वी हैव। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, और लास्ट कार्ड मुझे यहाँ पे चाहिए वो है सरेंडर टू द डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक में है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओके, इन कार्ड्स को हम करेंगे क्लैरिफाई हमारे टैरो डेक से। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, इसको प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए और बताइए हमें कि क्यों है, व्हाई इज दिस एनर्जी हियर। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, द हर्मिट, सरेंडर टू द डिवाइन, जस्टिस, और बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स है। वाओ, सो यहाँ पे कुछ साइंस है जो बहुत ज़्यादा क्लियरली मुझे दिख रहे हैं। वो साइंस मैं बता सकती हूँ, साइंस मतलब राशि, वो राशि आपकी हो सकती है या आप जिनसे डील कर रहे हो आपके जो पार्टनर है ये उनकी हो सकती है। बट ज़रूरी नहीं है कि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये सिर्फ उन साइन वालों के लिए ही कर रही हूँ, ये सबके लिए रीडिंग है, बस मैं हिंट दे रही हूँ, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा हिंट्स जो निकल के आ रहे हैं उनसे ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है ये रीडिंग। यहाँ पे लिब्रा है, यहाँ पे कैंसर है, लिब्रा यानी तुला राशि, कैंसर यानी कर्क राशि, यहाँ पे वर्गो है कन्या राशि, ठीक है। सो इतने कार्ड्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपके रिश्ते में जो सबसे पहला चेंज आने वाला है वो ये है कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे ना कि मुझे जस्टिस कब मिलेगा, मेरे साथ सही कब होगा, मेरी विक्ट्री कब होगी, क्योंकि आप सही हो, आपने पेशेंस रखा, आपने अपना 110% दिया, आपने सब कुछ करके आपके साथ गलत ही हुआ अब तक, अब आपके साथ सही होगा। ओके, सो द टाइम हैज़ कम जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, मे बी पिछले 3 महीनों से, 3 सालों से, 3 दिनों से, 3 हफ्तों से, XYZ आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे कि मेरे हक में रिजल्ट निकले इस पूरे सिचुएशन का, वो होने वाला है अब।
ये फुल मून वो ब्लेसिंग लाने वाला है। दूसरा, अगर कोई भी आपके रिश्ते को नज़र लगाने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई भी आपके रिश्ते में इन्फ्लुएंस बनने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, अगर कोई भी आपके रिश्ते को ख़राब करने की किसी भी तरह से कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स आपके रिश्ते को अब डंके की चोट पे बहुत क्लियरली, बहुत ठोस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ कि जो भी इस रिश्ते में चुप चुप के स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, सामने नहीं आ रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, चुप चुप कर गेम खेल रहा है, वो अब सामने आएगा, अब वो पहला कदम उठाएगा। ठीक है, जो चुप चुप है, जो कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है लेकिन स्टॉक कर रहा है, सोच रहा है, फील कर रहा है लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है, वो अब पहला कदम अपनी तरफ से हिम्मत करके उठाएगा। ठीक है, एंड अगर आप भी हो वो जो चुप चुप के स्टॉक करते हो, स्पाई करते हो लेकिन एक्शन नहीं लेते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि बोल्ड बनो और पहला कदम उठाओ। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको देखो, आपको जस्टिस मिलेगा अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे, अगर आप डिवाइन पे ट्रस्ट करोगे तो ही आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आपको क्या कहते हैं, विक्ट्री नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं ना वो कि सारी चीज़ें उसी को मिलती है जो विश्वास रखता है। विश्वास, भरोसा बहुत ज़रूरी है। सरेंडर कर दो कि भगवान मेरे लिए जो करेंगे, मेरा डिवाइन मेरे लिए जो करेगा वो सही होगा। आपने कभी देखा है कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ बुरा कर रहे हैं? हाँ, एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दुनिया के सारे माता पिता डिज़र्व करते हैं, वो अच्छे ही होते हैं। कोई एक दो चुनिंदा पागल होते हैं जो पता नहीं अपने बच्चों को खुश क्यों नहीं देखना चाहते, लेकिन वो जो है ना, जो ऊपर बैठा है, जो डिवाइन सोर्स है, वो कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा। उसने खुद आपको बनाया, आप उसके बच्चे हो यार, वो कैसे आपके साथ बुरा करेगा? आप में उसका एक कण है तो वो आपके साथ बुरा नहीं करेगा। सरेंडर करो, मिलेगा आपको जो चाहिए, वो मिलेगा, सही टाइम पे मिलेगा। अगर वो चीज़ आपके लिए बनी है, इफ़ यू रियली यू नो इट इज़ मेड फॉर यू, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। अगर वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आपको नहीं मिलने वाला। तो जो लोग कमेंट्स में रोते हैं ना कि मैं 1 साल से आपकी रीडिंग देख रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, मेरा पर्सन मेरे पास वापस नहीं आया, मैंने ये कर लिया, मैंने पूजा कर ली, मैंने अनुष्ठान कर लिया, मैंने क्रिस्टल पहन लिया, सब कुछ हो गया। देखो भाई, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो आप जनरल रीडिंग पे डिपेंडेंट मत करो, पर्सनल रीडिंग लो। उसमें अगर आपको एक बार बता दिया गया है कि नहीं हो सकता, वो नहीं आने वाले हैं, फिर भी आपको टैरो रीडर बोल रहा है कि आगे बढ़ जाओ, फिर भी आप वेट करो, तो आपकी गलती है। टैरो रीडर ने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है। मेरे जैसा अगर टैरो रीडर होगा वो आपको क्लियरली बता देगा भाई आगे बढ़ जाओ, कोई स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, कोई आपको बहलाना फुसलाना चाहता है चंद पैसों के लिए कि हाँ नहीं आप ये करा लो, वो करा लो। मैं तभी ही आपको रिचुअल, देखिए आप जब मुझसे पर्सनल रीडिंग भी लेते हो ना, सपोज़ मैं 3 लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, तीनों लोगों के लिए मैं चेक करती हूँ कि अगर ये रिचुअल कराते हैं तो क्या इनको फ़ायदा होगा। नहीं होने वाला तो मैं उनका पैसा लेकर क्या करूँ, राइट? मुझे पैसा कमाने के लिए किसी का पैसा मैं हड़पूँ और रिचुअल करूँ और मुझे पता है कि इनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो मैं क्यों उनको एक बोलूँ? मैं ये बोल सकती हूँ आप ट्राई करो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप करो ही, अगर नहीं दिख रहा है, नहीं होने वाला है कुछ। बट जिनके लिए मुझे दिखता है ना बहुत क्लियरली कि नहीं रिचुअल कराने से फ़ायदा हो रहा है या क्रिस्टल पहनने से फ़ायदा हो रहा है, मैं खुद बोलती हूँ उनको कि कराओ, होगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हेल्प करती है। अब रही बात दूसरी कि क्यों आपके लिए रिज़ल्ट नहीं ला रहा है, क्योंकि वो चीज़ आपके डेस्टिनी में है ही नहीं। हाँ, आप अपने एक्शन से, अपने डिसीजन से अब कुछ पार्ट अपने डेस्टिनी का बदल सकते हो, लेकिन यूनिवर्स ने अगर सोच लिया है ना कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, वो पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो आपको नहीं मिलता है, चाहे फिर आप कुछ भी करा लो। तो कमेंट्स में ये बोलना बंद कर दो कि मैं कब से रीडिंग देख रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। या तो आप पर्सनल रीडिंग ले लो, उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी, या तो समझ लो कि भगवान की मर्ज़ी नहीं है इस चीज़ में, इसीलिए वो चीज़ आपका सब कुछ ट्राई करने पे भी वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। चाहे वो लाइफ की कोई भी एरिया हो, करियर में कोई आप बहुत कर रहे हो लेकिन आपको सक्सेस ही नहीं मिल रही है, आपने अपना सब कुछ गवा दिया उस चीज़ में, तो समझ लो वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी थी, आपको वो उसमें नहीं जाना है आगे। ठीक है, वैसे रिश्तों का होता है। ओके, सो देखो भगवान आके ज़बान से तो आपको नहीं बोलेगा, ये भगवान आपको दिखा देगा बार बार कि ये चीज़ नहीं हो रही है भाई, छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, इससे बेटर कुछ तुम्हारे लिए लिखा है तुम्हारे फ्यूचर में। ठीक है, चलो लव मैसेजेस देखते हैं, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू।
डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। देखो आप जिस चीज़ के लिए रो रहे हो, आप जिस चीज़ के लिए भीख मांग रहे हो, तड़प रहे हो, वेट कर रहे हो, अपना कीमती समय आप दे रहे हो उस चीज़ का वेट करने में, अगर वो आपको यूनिवर्स देना ही नहीं चाहता है ना, तो आप बेवकूफ़ बना रहे हो। आँखों की पट्टी हटाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए कि क्या मैसेजेस हैं हमारे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन, तो बहुत गिल्टी है वो जो भी उन्होंने आपके साथ किया है। वॉट मोर डू वी हैव। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेज डे बाई डे, दूरियाँ तो है लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, तो पास्ट को भूल जाते हैं और दोस्ती ही रखते हैं। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, तो इन्होंने सारे होप्स खो दिए हैं। यू विल मेक मी मैड इन लव, तो तुम मुझे अपने प्यार में पागल कर दोगे। आई जेन्यूनली लव यू, तो मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, तो मैं तुमसे फिजिकल होना चाहता हूँ या मैं तुम्हें अपना प्यार जताना चाहता हूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है आई फील गिल्टी द वे आई ट्रीटेड यू, ये शुरुआत में भी आया था ना। यस, सेम मैसेज 2 बार कन्फर्मेशन है कि उनको गिल्टी फील हो रहा है जो भी उन्होंने आपके साथ किया या जैसा भी उन्होंने आपको ट्रीट किया। सो या अब हम थोड़ा सा आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए इस फुल मून के लिए एडवाइस क्या है हमारे व्यूअर के लिए, क्या जानना समझना। गाइज ऐसे बहुत लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। येस, मेरे पास एनालिटिक्स की रिपोर्ट है, 60% लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं, रोज़ देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। गाइज फ्री होता है, सब्सक्राइब करने के लिए आपको पैसे नहीं लगते हैं। सब्सक्राइब कर लो, ओके। वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, जो दिल में आता है कमेंट में लिखो, लेकिन लिखो, चाहे अच्छी बात हो बुरी बात हो, लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो आपके लिए सबसे पहले एडवाइस है ब्यूटी। व्हाट मोर डू वी हैव। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है विजडम, और आखिरी मैसेज आपके लिए या आखिरी एडवाइस आपके लिए है अबंडेंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में सोवेंटी है, ठीक है। तो नंबर 20, तो नंबर 2, नंबर 22, नंबर 4, नंबर 38, तो नंबर 11, नंबर 2, ठीक है, और नंबर 41, नंबर 5। अब इन कार्ड्स को हम करेंगे क्लैरिफाई। ब्यूटी की कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए हमें, क्या है ये ब्यूटी, क्या डिनोट कर रहा है। स्ट्रेंथ। विजडम को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, द सन। और अबंडेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, अबंडेंस क्यों है यहाँ पे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक में सोवेंटी क्यों है, वाई सोवेंटी हियर। जजमेंट, ओके। सिग्निफिकेंट साइंस बता देती हूँ, लियो सिंह राशि और टॉरस वृषभ राशि। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि देखो आपके अंदर ना एक क्वालिटी होती है, हम सबके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो है हिम्मत, करेज, ताकत, पावर। वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल करो। ताकत है ना आपके अंदर, अगर आपको वीक फील हो रहा है अपने आप को याद दिलाओ कि मैं ताकतवर हूँ। आई एम पावरफुल, कमेंट्स में अभी लिखो। जिनको भी वीक फील होता है ना, कमेंट्स में लिखो आई एम पावरफुल, ठीक है। आपको समझना है, अपनी पावर को समझना है, ओके। क्योंकि आपकी वही ब्यूटी है, आपकी पावर ही आपकी ब्यूटी है, वो आपको जानना है, एक्सेप्ट करो। अगर आपको वीक फील हो रहा है तो अपने आप को याद दिलाओ कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। दूसरा, आपको ये बोला जा रहा है कि देखो आप ना ये जो लाइफ जीते हो, पास्ट लाइफ्स जो आपने जी है, आगे भी जो लाइफ अगर आपको मिलेगी, आप कुछ नॉलेज उससे इकट्ठा करोगे, कुछ सीखोगे, राइट। वो कहलाया जाएगा आपका विजडम, या कुछ नोइंग जो होती है ना, हमें पहले से कुछ चीज़ें हमें पता होती है कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वो आपके अंदर है। जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे कि मेरे अंदर विजडम है, मुझे कुछ चीज़ें पता है क्या सही है क्या गलत है, तब आप खुश रहोगे। वरना आप ऐसे ही फिर दर बदर की ठोकरें खाते रहोगे, परेशान होते रहोगे, ठीक है। एंड लास्ट, आपको ये बोला जा रहा है कि देखो जो इंसान ना गद्दार होता है, जो इंसान के मन में मैल होता है, जिसके इंटेंशन सही नहीं होते। अब मैं एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ, मेरी बात नहीं कर रही हूँ। कमेंट सेक्शन आप किसी भी वीडियो की जाके देखना, ठीक है। कुछ लोग ना बहुत गंद बकते रहते हैं
किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को नीचा दिखा दिया, किसी की बेइज्जती कर दी, किसी की नेगेटिविटी फैला दी। आपको पता भी नहीं है पर्सनली वो इंसान कैसा है, फिर भी उसके लिए बुरी बुरी बातें कह दी। अब चलो सबकी बात छोड़ दो, मेरे कमेंट सेक्शन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बस चांस ढूंढते हैं कि मैं कैसे इसको नीचा दिखाऊं, इस रीडर की मैं कैसे धज्जियाँ उड़ाऊं, मैं कैसे लोगों को दिखाऊं, लोगों के मन में मैं नेगेटिविटी कैसे भरूं कि ये रीडर कैसे बुरा है। कभी उन्होंने मेरे से कोई सर्विस नहीं ली होती है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता, उनकी इतनी हैसियत ही नहीं होती है कि वो कुछ भी करे, पैसे से कुछ भी रीडिंग ले या कोई सर्विस ले। फिर भी आके बोलते हैं मैंने उससे रीडिंग कराई थी, मैंने उससे ये लिया था, मैंने उससे फलाना लिया था डिम का, बट हुआ कुछ नहीं। ये सब वो क्यों करते हैं? जो आप लोग आते हो ना पॉजिटिव लोग, उनको नेगेटिव करने के लिए, मेरे लिए, ठीक है, मतलब आपके मन में मेरे लिए नेगेटिविटी भर जाए, ठीक है। तो ये सब जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं ना, बात करना भी इज़ अ कर्मा, बुरी बातें करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के काम की अवहेलना करना, ये सारी चीज़ें बहुत बुरी होती है। तो ये जो हेटर्स, बुरे नियत वाले जो लोग होते हैं ना, इनको अगर ऐसा लगता है ना कि वो लाइफ में किसी को, चलो वो मुझे जानते नहीं है, वो मुझे कुछ बोल देंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे आपका कर्मा ख़राब होता है और लाइफ में बाकी चीज़ों में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, फिर अबंडेंस कभी भी नहीं आएगा आपके लाइफ में। अगर आप नीचा दिखा रहे हो, बुरा सराब बोल रहे हो, आपको पता नहीं है कुछ, फिर भी बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठे एक्यूजेशंस किसी पे लगा रहे हो, ये बुरा कर्मा क्रिएट करता है। और ऐसे लोगों के पास कभी भी पैसा भी नहीं आता है, शोहरत भी नहीं आती है, उनको कभी लाइफ में कुछ, आपको कुछ अच्छा बोलना नहीं है ना, आप मुंह बंद रखो। देखो हमारा मुंह खुलता भी है और बंद भी होता है, तो अगर खुलता है ना आपका मुंह तो अच्छी चीज़ों के लिए खोलो, वरना बंद रखोगे तो क्या ही प्रॉब्लम नहीं है ना। कुछ टाइप करना आपको आता है तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी गंद बकोगे चैट कमेंट्स में, इसको जाके कुछ बोल रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? ठीक है, मजाकिया वे में बोल रहे हो, सरकास्टिकली बोल रहे हो, ह्यूमर के साथ बोल रहे हो, ठीक है। किसी को बुरा फील कराना, हेट्रेड फैलाना, इन्फ्लुएंस करना नेगेटिवली, किसी के माइंड में किसी को लेकर बुराई, ये गंदे काम करोगे और आपको लगता है लाइफ में फिर आप दोष देते हो कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, क्योंकि आपने किसी और के साथ बुरा किया इसलिए आपके साथ बुरा हो रहा है। आपको याद नहीं रहेगा कि आपने किसके साथ क्या बुरा किया, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें करते हुए ना आपको सोचना है। किसी के आज के बाद कॉन्शियसली कमेंट करो कि मैं किसी के लिए कुछ लिख रही हूँ ना, तो उसको कैसा लगेगा, और ये चीज़ किसी ने मेरे ऊपर करी तो मुझे कैसा लगेगा, वो सोच के। अगर आपको लगता है कि ठीक है मेरे घर वालों को या मुझे कोई ऐसी बातें बोल देगा चलेगा मुझे, कि मैं हूँ ही वैसा, तो ठीक है कमेंट्स करो, आपकी मर्ज़ी, आपका कर्मा ख़राब होगा और कहाँ पे हिट करेगा आपको पता भी नहीं है। अगर आज आप जाके किसी भी वीडियो के नीचे कुछ बुरा कमेंट करते हो ना, ऐसा भी हो सकता है 10 साल बाद जब आपको बच्चे हो जाए, आपके बच्चों को कुछ तो प्रॉब्लम हो जाए और फिर आपको लगेगा यार मैंने किससे बुरा किया जो मेरे बच्चों के साथ इतना बुरा हो रहा है, क्योंकि आपने किया था। कर्मा इज़ कर्मा, चाहे छोटा गुनाह तो गुनाह होता है, छोटा करो बड़ा करो सज़ा तो मिलती है। और भगवान जब सज़ा देता है ना भाई, इतनी बुरी देता है ना, सोच नहीं सकते। मतलब हमारी ये जो गवर्नमेंट, ये जो सिस्टम है ना, हमारी जुडिशियरी सिस्टम, ये तो सज़ा देती है तो चलो बख्श भी देती है, उसकी सज़ा है ना वो तो आप सह भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, परे आपकी सोच से। तो कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, सोच समझ के किया करो। कभी ना कभी या तो आपको भुगतना पड़ेगा या आपके घर वालों को भुगतना पड़ेगा, आपके बच्चों को आगे जाके भुगतना पड़ता है। छोटा आपने मुझे जाके कुछ बोल भी दिया ना, वो आपको कैसे भुगतना पड़ेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कुछ लोग जो रोते रहते हैं ना, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आपने कभी किसी को दिल दुखाया है, वही आपको मिला है। कभी भी आप किसी को, कोई चल रहा है उसको आप लात मार के नीचे गिरा रहे हो, तो आपको कोई आके लात मार के ही नीचे गिराएगा ज़रूरी नहीं है, कोई आके आपको गोली भी मार सकता है। तो समझो चीज़ों को, मैं क्या बोल रही हूँ, समझ रहे हो? कर्मा कैसा आएगा और कैसे आपको हिट करेगा ना, ये सब जो कर रहे हो ना आप लोग, जो हेटर लोग, स्पेशली मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे चैनल की नहीं, किसी के भी वीडियोस के नीचे जाके कुछ भी बोल रहे हो, किसी को भी इंसल्ट कर रहे हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो कोई भी हो, या हमारे जैसे टैरो रीडर्स हो या एस्ट्रोलॉजर्स हो, ये चीज़ें करना आपको नहीं बोलना है। मुँह बंद रखो, अच्छी बातें नहीं है आपके पास बोलने के लिए ना, टाइप भी मत करो, कुछ बंद कर दो ना, चेंज कर दो, ठीक है। तो आज का ज्ञान ख़त्म, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड। ओके, एक चीज़ बताना मैं भूल गई हूँ तो मैं बता देती हूँ, वरना मुझे बाद में याद नहीं रहेगा। देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने 2 कार्ड्स रीड नहीं किए हैं यहाँ पे, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ये डाउट है
कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं, या हमारे बीच अब वो प्यार रहा या नहीं, या कभी हमने एक दूसरे से प्यार किया भी था या नहीं, उसका आपको फाइनली रिवीलेशन होने वाला है आने वाले समय में। आपके रिश्ते की सच्चाई आपको पता चल जाएगी, ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि देखो क्या है ना कि मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, जो डिज़र्व करते हैं, जिनके इंटेंशंस हमेशा अच्छे रहे हैं, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स जो आपने सोची भी नहीं होगी, क्योंकि भगवान जब देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है, और भगवान जब आपकी बुराई का फल देने पे आ जाता है ना, तो आपकी बहुत बुराई आपको फेस करनी पड़ती है। तो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू, बाय। हेलो गाइस, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं, और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप से, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो, तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं, या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप
को ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप, मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है। और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपकी एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है। ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे, आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपके लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, उस केस में पहन सकते हो। स्विच करना चाहते हो, उस केस में पहन सकते हो। बिज़नेस करते हो, उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो, तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टॉर्मेलाइन एंड रोज क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टॉर्मेलाइन, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टॉर्मेलाइन और एमेथिस्ट पहनो, ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको, ठीक है। आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे।
ओके, अब क्या कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं? तो आपको रोज़ क्वार्ट्स, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्स, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचुराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में, ठीक है। लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है एंड आपको ब्लैक टॉर्मलाइन पहनना अपने राइट हैंड में, ठीक है। ओके, तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टॉर्मलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में, ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है, ओके। ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्स आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो पेंडेंट के फॉर्म में। ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है, जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जो फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्स, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्स, ग्रीन एवेंचुराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और अमेथिस्ट, ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्स का, और ये रोज़ क्वार्ट्स का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।